आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य हिंदी व्याकरण में विलोम शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है तो सभी लोग जुड़िएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाए जाते हैं इसमें। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिएगा। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उनके आपको विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द बताना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है गणतंत्र। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या माना जाता है, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 1 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि गणतंत्र का विलोम होता है प्रजातंत्र, हृदय तंत्र या फिर यंत्र तंत्र या फिर राजतंत्र। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है, यानी कि राजतंत्र होता है। विलोम पूछा है गणतंत्र का विलोम राजतंत्र, आपका विकल्प नंबर जो 4 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा यहाँ पर 2 यहाँ पर दिया गया है कि गुण का विलोम क्या माना जाता है। गुण का विलोम सगुण माना जाता है, गुणातीत माना जाता है, अवगुण माना जाता है या फिर गान माना जाता है, बताइए। गुण का विलोम बताना है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि गुण का जो विलोम माना जाता है वह अवगुण माना जाता है। क्या माना जाता है, अवगुण आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर है, अवगुण। देखिएगा गुण का विलोम शब्द अवगुण होता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गुण का विलोम जो है दोष भी होता है, लेकिन यहाँ पर अवगुण दिया है तो अवगुण आपका सही आंसर होगा। सृष्टि का विलोम शब्द बताना है, सृष्टि का विलोम क्या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 3 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और सृष्टि का विलोम माना जाता है मरण या फिर प्रलय या फिर वृष्टि या फिर मोक्ष। तो 3 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, सृष्टि का विलोम शब्द माना जाता है प्रलय। क्या माना जाता है, प्रलय। आपका बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर होगा। पार्वती जी, आनंद जी, मंजू जी, सभी लोगों ने यहाँ पर जिन्होंने बी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। सृष्टि का विलोम प्रलय और मरण का विलोम जन्म और मोक्ष का विलोम अगर पूछा जाए तो बंधन माना जाता है मोक्ष का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सृष्टि का ये डबल क्वेश्चन हो गया, प्रलय माना जाता है विलोम शब्द। समष्टि का विलोमार्थी शब्द बताने, समष्टि का क्या माना जाता है, बताइए। विशिष्ट है या फिर व्यष्टि है या फिर अशिष्ट है या फिर अपुष्टि है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 5 में आपको सही आंसर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर, समष्टि का विलोमार्थी शब्द क्या माना जाता है, तो ये चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है और व्यष्टि जिन्होंने भी चयन किया विकल्प नंबर B5 का वह आप सभी का सही आंसर होगा। समष्टि का विलोमार्थी शब्द व्यष्टि माना जाता है। विशिष्ट का अगर पूछा जाता तो विशिष्ट का साधारण माना जाता है और अशिष्ट का शिष्ट माना जाता है और अपुष्टि का पुष्टि माना जाता है विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। स्वप्न का विलोम बताइए। स्वप्न का विलोम क्या माना जाता है, दिवा स्वप्न है, खुमारी है, निद्रा है, जागरण है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी लोग चयन करेंगे क्या माना जाता है स्वप्न का विलोम, सभी लोग चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि स्वप्न का विलोम माना जाता है, क्या माना जाता है, जागरण माना जाता है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, जागरण। आपका डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। जिन्होंने विकल्प नंबर 4 बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, जागरण माना जाता है। निद्रा का विलोम भी जो है जागरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्द्र का विलोम शब्द बताना है। आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा, नम होगा, शुष्क होगा या फिर गीला होगा या फिर लचीला होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग सही आंसर चयन करेंगे। क्या होगा सही आंसर? स्वाति जी, रोहिणी जी, पिंकी जी, क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपसे पूछा गया है। क्या पूछा है कि आर्द्र का विलोम शब्द क्या माना जाता है? तो आप सभी का सही आंसर होगा शुष्क माना जाता है। क्या माना जाता है? शुष्क माना जाता है आर्द्र का विलोम शब्द। और गीला का विलोम तो सभी को पता होगा, सूखा माना जाता है गीला का विलोम। और लचीला का विलोम जो है, लचीला का माना जाता है कड़ा। क्या माना जाता है? कड़ा माना जाता है लचीला का विलोम। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है कुटिल का विलोम क्या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में बताइएगा। जटिल है, रूढ़ है, ऋजु है, वक्र है, ये 4 विकल्प हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में चयन करना है कुटिल का विलोम शब्द, बताइएगा, कमेंट करिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 में आप सभी का ऋजु सही आंसर है। ऋजु जिन्होंने विकल्प नंबर सी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। कुटिल का विलोम जो है सरल होता है, कुटिल का विलोम सरल होता है। वक्र तथा कठिन कुटिल के समानार्थी माने जाते हैं। यहाँ पर आपका सरल नहीं दिया गया है। जटिल तथा वक्र दोनों का विलोम सरल अथवा ऋजु होता है, तो ये आपके लिए याद रखना बिल्कुल सही। कृत्रिम का विलोम प्राकृत माना जाता है। कोप का पूछा जाए तो कृपा माना जाता है। कर्म का निष्कर्म आकर्म होता है। और कृष्ण का विलोम श्वेत अथवा शुक्ल होता है, कृष्ण का विलोम। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है 9 कि आवाहन का विलोम शब्द बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कमेंट भी करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि आवाहन का विलोम शब्द क्या माना जाता है। तो विसर्जन माना जाता है। क्या माना जाता है? विसर्जन। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आवाहन का विलोम शब्द विसर्जन माना जाता है। और आविर्भाव का विलोम पूछा जाता तो तिरुभाव माना जाता है। आविर्भाव का तिरुभाव, बिल्कुल सही। परोस का बताना है विलोम शब्द क्या होगा बताइए। 10 में आपको चयन करना है। 10 में आपका सही आंसर क्या होगा ये चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। परूस का विलोम बताइएगा। परूस का विलोम बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि कोमल माना जाता है। क्या माना जाता है? 10 का आपका डी वाला विकल्प सही आंसर है। परूस का विलोम कोमल अथवा अपरूष भी होता है। अपरूष भी होता है, कोमल भी होता है। सरल का विलोम तो सभी के लिए पता है, कठिन होता है। और जो है कोमल, जो है कोमल एवं कठोर, ये परस्पर विलोम माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा यहाँ पर दिया गया है आपसे 11वां क्वेश्चन है कि परूष का विलोम ये डबल हो गया है, कोमल माना जाता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आसक्त का विलोम बताना है। आसक्त का विलोम माना जाता है विरक्त, अनुरक्त या फिर संशक्ति या फिर विभक्त। 12 में चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 12वां क्वेश्चन है प्रीति जी और कटराज एमपी जी, क्या होगा सही आंसर? आसक्त का विलोम पूछा है तो विरक्त आपका सही आंसर लगा दें। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। आसक्त का विलोम अनासक्त भी होता है और विरक्त भी होता है। अनुरक्त का विलोम भी विरक्त होता है और विभक्त का जो विलोम है वह होता है अभिभक्त, विभक्त का। तो ये जो है विलोम शब्द इस प्रकार दिए गए हैं। अगर आसान का पूछा जाता तो मुश्किल, आसीन का पूछा जाता तो अनासीन, और आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक, और आस्था का अनास्था, और आहार्य का अनाहार्य विलोम होता है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम दिए गए हैं। अभी पढ़ते टाइम तो जो है आपके लिए सरल लगते हैं, लेकिन जब पूछे जाते हैं परीक्षा में तो आपसे यही जो क्वेश्चन है विलोम वाले यही नहीं बनते हैं। उपजाऊ का विलोम क्या माना जाता है? तो अपन को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। उपजाऊ का विलोम माना जाता है सिंचित, या फिर खाद, या फिर ऊसर, या फिर बंजर। बताइए। क्वेश्चन 13 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा है और 13 में आप सभी का सही आंसर होगा। उपजाऊ का विलोम ऊसर माना जाता है। क्या माना जाता है? ऊसर माना जाता है उपजाऊ का विलोम, जो कि सभी लोगों ने सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। उपकारक का पूछा जाता तो अनुपकारक माना जाता है।
और उपमित का पूछा जाता है तो अनुपमित माना जाता है, और उपमेय का विलोम माना जाता है अनुपमेय। उपयुक्त का अनुपयुक्त होता है विलोम, और उपार्जित का अनुपार्जित होता है विलोम। तो ये विलोम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 14 क्या पूछा देखिएगा। 14वां क्वेश्चन, परिश्रम शब्द का विलोम बताना है। परिश्रम का विलोम बताइएगा। आश्रय है, विश्राम है, विश्रांत है, विश्रम है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, और आप सभी का क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि परिश्रम शब्द का विलोम क्या माना जाता है, तो आप सभी का सही आंसर है विश्राम। विश्राम आपका सही आंसर है। परिश्रम शब्द का विलोम विश्राम माना जाता है। परिश्रम का विलोम, ये क्वेश्चन डबल हो गया, विश्राम आपका सही आंसर है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 16वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। देखिएगा, सुसुप्ति, ये आपके लिए बताना है इसका विलोम क्या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 यहाँ पर पूछा गया है। जागृत होता है, जागना होता है, जगाना होता है, जागरण होता है, ये आपको चयन करना है। 16वां क्वेश्चन है, और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 15 में आपका जागृत होगा सही आंसर। जागृत एक वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। सुसुप्ति का विलोम जागृत होता है, सोना का विलोम जागना होता है, और शयन का विलोम जागरण होता है, शयन का होता है जागरण। उत्थान का विलोम शब्द क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया। प्रस्थान है, पतन है, विस्थापन है, या फिर अनुत्थान है। दीपक जी, मनीषा, शिवी जी, क्या होगा सही आंसर शेयर कर दीजिएगा एक बार वीडियो को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 17 में आप सभी का सही आंसर है पतन। उत्थान का क्या माना जाता है, पतन माना जाता है। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। स्वजाति का विलोम क्या माना जाता है बताइएगा। अजाति है, कुजाति है, सुजाति है, या फिर विजाति है। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। स्वजाति का विलोम, इतना सरल क्वेश्चन है, विजाति माना जाता है। क्या माना जाता है, विजाति माना जाता है। आपका डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। स्वधर्म का विलोम बताना है। अधर्म होगा, परधर्म होगा, विधर्म होगा, या फिर सुधर्म होगा। 19 में चयन कीजिएगा। 19 का सही आंसर क्या होगा। स्वधर्म का विलोम शब्द बताना है, 19 में चयन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आप सभी का सही आंसर आगा यहाँ पर आ रहा है कि विधर्म परधर्म होगा। स्वधर्म का परधर्म सही आंसर है। स्वधर्म का विलोम परधर्म होता है। अधर्म विधर्म परस्पर समानार्थी होते हैं, जिनका विलोम धर्म होगा। सुधर्म कुधर्म का विलोम है। सुधर्म जो है कुधर्म का विलोम माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। उल्लास का विलोम शब्द क्या है बताइएगा, चयन कीजिएगा। क्या होगा सही आंसर। उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा। हर्ष है, विषाद है, कष्ट है, या फिर निराश्य है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 20 पूछा गया है। 20 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आरती सेन जी। उल्लास का विलोम पूछा गया है। उल्लास का नैराश्य माना जाता है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। उल्लास का विलोम निराश्य, और हर्ष जो है विषाद का विलोम माना जाता है हर्ष। अज्ञ शब्द का विलोम शब्द बताइए। अज्ञ का विज्ञ होगा, मूर्ख होगा, अनुज होगा, अल्प होगा। 21 में आपको चयन करना है। 21 में क्या होगा सही आंसर। अज्ञ का विलोम शब्द बताना है, तो अज्ञ का अपन ने कई बार पढ़ा है, विज्ञ माना जाता है। अज्ञ का विलोम शब्द क्या माना जाता है, विज्ञ आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। और मूर्ख का विलोम विद्वान, ये तो आपका सभी से बन जाएगा। अनुज का पूछा जाए तो अनुज का अग्रज होता है, और अल्प का पूछा जाए तो अल्प का क्या माना जाता है, बहु माना जाता है विलोम। अल्प का बहु माना जाता है विलोम। बिल्कुल सही। ऋजु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ऋजु का बताना है सोनिका जी। सीधा होता है, सरल, वक्र, या फिर रिज। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 22 पूछा गया है, और 22 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रीना तिवारी जी।
और नीतू जी आप सभी का सही आंसर होगा ऋजु का वक्र माना जाता है वक्र, ऋजु का विलोम माना जाता है वक्र। विकल्प नंबर आपका सी वाला जो है वह सही आंसर होगा। सरल का कठिन और सीधा का जो पूछा जाए तो वह टेढ़ा जो है विलोम माना जाता है। कौन सा विलोम शब्द है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? अभिज्ञ है, विज्ञ है, विज्ञ है, अनभिज्ञ है। क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइएगा बैट गर्ल्स जी, पुष्पा भारती जी, क्या होगा सही आंसर कि कौन सा विलोम शब्द है? ये पूछा गया है आपसे, तो आप सभी का सही आंसर है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प है। जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर बिल्कुल सही, तो डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ तीनों समानार्थी हैं, जबकि अनभिज्ञ इन तीनों का विपरीतार्थक शब्द माना जाता है, तो डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अभिज्ञ का विलोम तो अब भी पढ़ा पन्ने, ये अनभिज्ञ जो है इन सभी के अभिज्ञ, विज्ञ और विज्ञ के समानार्थी माना जाता है अनभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनभिज्ञ का पूछा है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताना है। 25वां क्वेश्चन है, विज्ञ है, अज्ञ है, अभिज्ञ है, अतिविज्ञ है, तो क्वेश्चन 25 है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर? बताइएगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ए और सी आपका सही आंसर होगा। ए और सी यानी कि विज्ञ और अभिज्ञ आपका सही आंसर है, ए और सी आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा है? 26वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर इन प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, 4 विकल्प हैं, इनमें से एक दिए गए हुए शब्द का विलोमनार्थी बताना है। सही शब्द चयन करना है। दिवस का क्या होगा ये बताना है। विभावरी होगा, अरविंद होगा, या फिर प्रभाहिणी होगा, या फिर विलक्षण विचक्षण होगा, ये आपके लिए बताना है। 26 का सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिवस का पूछा है, दिवस का विभावरी माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है कि दिवस का वास्तविक विलोम होता है रात्रि। क्या होता है? रात्रि। लेकिन उचित विकल्पों की अनुपस्थिति में विभावरी हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पर रात्रि आपका जो है विकल्प में नहीं दिया है, तो आपका विभावरी सही आंसर है, क्योंकि विभावरी जो है ये रात्रि का पर्यायवाची माना जाता है विभावरी। अगला क्वेश्चन है, निर्मल का विलोम बताना है। पवित्र माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, मलिन माना जाता है, मृदु माना जाता है। 27 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? निर्मल, निर्मल का विलोम आपके लिए चयन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, और मलिन जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। मलिन आपका सही आंसर है। हाँ दीपक जी, विकल्प नंबर आपका सी सही आंसर होगा। उद्यम का विलोम बताना है, क्या माना जाता है? प्रवीण, या फिर आलस्य, नीरज, या फिर नृप। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 28 में आपको चयन करना है, उद्यम का विलोम बताना है, क्या माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आलस्य माना जाता है। क्या माना जाता है? बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत सारे लोगों ने बताया है। महान का विलोम क्या माना जाता है? महान का तो सभी लोग बता देंगे, मरण, चेतन, क्षुद्र, या फिर मूंड। बताइए। 29वां क्वेश्चन है। लाइक करते जाइएगा सभी लोग, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लें। और महान का विलोम शब्द बताना है, क्या माना जाता है? बताइएगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। हाँ कटराज एमपी जी, बहुत बढ़िया। महान का विलोम क्षुद्र माना जाता है। क्या माना जाता है? क्षुद्र माना जाता है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। महान का विलोम क्षुद्र माना जाता है। इसका विलोम तुच्छ भी होता है। क्या होता है? तुच्छ भी होता है, लेकिन क्षुद्र दिया है तो क्षुद्र आपका सही आंसर है। द्वितीय किसका द्वितीय का विलोम शब्द है? छवि, प्रभा, ज्योति, या फिर अंधकार। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 30 पूछा गया है। 30 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 30 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। द्वितीय का विलोम अंधकार माना जाता है।
ऐसा नहीं ये क्वेश्चन आपकी पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, किसी ना किसी परीक्षा में ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। द्वितीय का विलोम शुद्ध विलोमतम हो सकता है, लेकिन उचित विकल्प के अनुसार आपका अंधकार माना जा सकता है, क्योंकि छवि, प्रभा, ज्योति, द्युति के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं ये। तो आपका अंधकार यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जो है वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, उपत्यका का विलोम शब्द बताना है, क्या माना जाता है, क्या होगा सही आंसर 31 में, बताइए, चयन कीजिएगा सभी लोग। तो उपत्यका का विलोम बताना है, 31वां क्वेश्चन है। आदित्य का आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जो है वह आप सभी का सही आंसर है, जो कि सभी लोगों ने सही आंसर यहाँ पर चयन किया है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, उदात्त का विलोम अनुदात्त होगा। अगर उत्कर्ष का पूछा जाए तो अपकर्ष होगा। ईद का विलोम मुहर्रम होता है, उद्यमी का विलोम निरुद्धम होता है, और उग्र का विलोम सौम्य होता है। तो ये भी आपको यहाँ पर देखते जाना है। और अभी तक हाँ लाइक नहीं किए बहुत सारे लोग। अपव्यय शब्द का विलोम बताना है। 32 में आप सभी का अधिव्यय होगा, व्यय होगा, मितव्यय होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको चयन करना है सही आंसर। 32 का सही आंसर क्या होगा, अपव्यय शब्द का विलोम बताना है तो मितव्यय होगा। क्या होगा सही आंसर, मितव्यय। आपका सी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर होगा। अपव्यय पूछा जाता तो मितव्यय होता है अपव्यय का। अर्जन का व्ययन होता है। अनेकांत का विलोम होता है एकांत। अनेक्य का विलोम ऐक्य होता है, और अग्नि का विलोम अंबर होता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 33वां है। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध युग्म आपके लिए चयन करना है। 33वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या होगा सही आंसर। उन्मुख का विलोम ऋत का नित, अनृत, या फिर गत का अनागत, या फिर मंद का दुरत। दृष्टि से एक युग्म कैसा है, अशुद्ध है। अशुद्ध युग्म की बात करें तो बी वाला विकल्प आपका अशुद्ध होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है वह आपका यहाँ पर बी नहीं, यहाँ पर सी होगा सही आंसर। बी तो आपका सही आंसर है। गत का अनागत, गत का आगत होता है, गत का आगत होता है, अनागत नहीं होता है। तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। आवरण शब्द का विलोम बताना है। अनावरण है, आचरण है, सुवर्ण है, या फिर सुवर्ण है, अवज्ञा है। ये आपके लिए चयन करना है, चयन कीजिएगा क्या होगा सही आंसर। 34वां क्वेश्चन है, आवरण का विलोम पूछा गया है तो अनावरण आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का सही आंसर है। आवरण का विलोम अनावरण माना जाता है। विकल्प नंबर 1 जो है वह सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। इसका विलोम निवारण भी हो, निरावरण भी होता है। अवज्ञा का विलोम तो सभी के लिए पता, आज्ञा। आवर्तक का विलोम अनावर्तक होता है, और आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है। आवृत्त का विलोम अनावृत्त होता है। और बात करें अभिर्भाव का तिरुभाव, और आर्ष्य का अनार्ष्य विलोम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमिलित है, दोनों में से चयन कीजिएगा कौन सा आपका सही आंसर है। 35 में तो चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर आपका सही आंसर होगा औरस का जारज, जारज, ये जो है आपका सही आंसर है। औरस का जारज आपका बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। औरस जारज विपरीतार्थक युग्म में सही सुमिलित माने जाते हैं। उद्योगी का विपरीतार्थक अनुद्योगी होता है, जबकि अनुद्दत का उद्दत का विलोम है, और उन्मत्त का विलोम अनुन्मत्त, और विमुख का विलोम उन्मुख होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द है। महत्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा, दुष्ट होगा, दुर्जन होगा, दुरात्मा होगा, पापी होगा। 36वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 36 में क्या होगा सही आंसर, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मनीषा शिवी जी, क्या होगा सही आंसर। तनु जी चयन कीजिएगा, लाइक अवश्य करते जाइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महात्मा का विलोम शब्द होता है दुरात्मा।
क्या होता है, दुरात्मा। आपका सी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा। दुरात्मा जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। दुष्ट तथा दुर्जन दोनों समानार्थी हैं, इसका विलोम सज्जन होता है। प्राचीन शब्द का विलोम क्या माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा, वर्तमान में अर्वाचीन है, समीचीन है, नवीन है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बताइए क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा सभी लोग। प्राचीन का विलोम पूछा है देखिएगा तो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में प्राचीन का विलोम नवीन तथा अर्वाचीन दोनों हैं, जबकि डॉक्टर हरदेव बायरी की पुस्तक हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग में डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का अनुसरण करते हैं, अर्थात प्राचीन का विलोम नवीन और अर्वाचीन दोनों मानते हैं। तो नवीन और अर्वाचीन आपका यहाँ पर बी और डी जो हैं वह आपके सही आंसर होंगे। तो ये आपका जो है इसको इनमें से दोनों में से एक आपका कोई सही एक होगा आंसर। वैसे अधिकतर तो अपन प्राचीन का अर्वाचीन ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों आपके बिल्कुल सही आंसर होंगे। दोनों हैं तो आपके जो हैं इनमें से कोई एक आपको सही आंसर लगाना होगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम जो है प्राचीन, जैसे अब यहाँ पर आपका अर्वाचीन का पूछा है तो प्राचीन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होगा। स्वार्थ का पूछा है, परमार्थ है, निस्वार्थ है, परोपकार है, इनमें से कोई नहीं है। 39 में आपको चयन करना है, तो 39 में आप सभी का सही आंसर है कि यहाँ पर भी इसमें जो है स्वार्थ का विलोम परमार्थ माना जाता है। स्वार्थ का विलोम परमार्थ माना जाता है, लेकिन वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ भी और परमार्थ दोनों ही उद्धृत है, यानी कि दोनों भी दिया गया है। तो यहाँ पर भी आपका ये गड़बड़ हो सकता है, स्वार्थ का परमार्थ भी है, निस्वार्थ भी है। यहाँ पर भी आपका जो है दोनों सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 और बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा 40वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है। क्या पूछा है, राजा का विलोम नहीं है, बताइएगा। रानी या फिर यहाँ पर रंक या फिर सेना या फिर प्रजा, 4 विकल्प दिए गए। राजा का विलोम नहीं पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। सेना नहीं माना जाता है, सेना जो है राजा का विलोम नहीं माना जाता है। रानी, रंक और प्रजा तीनों राजा के विलोम माने जाते हैं, जबकि सेना इनमें से भिन्न है। रथ का विलोम अगर पूछा जाए तो व्रत माना जाता है, रागी का विरागी माना जाता है, रक्षक का भक्षक माना जाता है, राजतंत्र का जनतंत्र माना जाता है, और रिक्त अथवा अपूर्ण का विलोम पूर्ण माना जाता है। रिक्त अथवा अपूर्ण का विलोम क्या माना जाता है, पूर्ण माना जाता है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। गमन का विलोम शब्द बताइएगा, आना है या फिर उतरना, रुकना या फिर आगमन। 41 में आपको चयन करना है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। गमन का विलोम शब्द बताना बताइए क्या होगा सही आंसर। 4 विकल्प आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गमन का विलोम शब्द आगमन होता है, क्या होता है, आगमन। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर। आना का विलोम जाना होता है, उतरना का विलोम चढ़ना और रुकना का विलोम चलना होता है। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं, जैसे गत का आगत, गरल का सुधा, गर्म का ठंडा। यहाँ पर गंडे का विलोम अगंडे अनगंडे आपका होता है, और गगन का विलोम जो है धरा होता है। तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द कौन सा होगा। तिमिर का पूछा गया है, अंध होगा, निराशा होगा, दिवा होगा या फिर आलोक होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 42 में आपका क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 42 में आपको बताना है तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द क्या माना जाता है। लाइक अवश्य कर ले, बहुत सारे लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक करते जाइएगा सभी लोग। और आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि आलोक। तिमिर का क्या माना जाता है, आलोक माना जाता है। डी वाला माही जी बिल्कुल सही आंसर होगा। तिक्त का विलोम पूछा तो मधुर माना जाता है, तीव्र का मंद माना जाता है, तुक्ष का महान माना जाता है, और तृप्त का विलोम अतृप्त, और तामसिक का विलोम सात्विक माना जाता है। ये और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण विलोम दिए हैं। आगे बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है 43वां क्वेश्चन, देखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या पूछा है? जंगम का विलोम शब्द बताना है। जंगम का पुष्ट होता है, स्थावर होता है, स्थिर होता है, पूर्ण होता है। 43 में आपको चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मंजू जी, सरोज जी, और आप सभी का सही आंसर आ रहा है स्थावर। स्थावर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जंगम का अथवा स्थावर परस्पर जो है विलोम माने जाते हैं, बिल्कुल सही। अगर जटिल का पूछा जाता तो ये तो सरल माना जाता है जटिल का, और जड़ का पूछा जाता है तो चेतन माना जाता है। जन्म का पूछा जाए तो मृत्यु, और जल का पूछा जाए तो थल माना जाता है, और जारद का औरस माना जाता है, और जालिम का याद रखिए रहम दिल माना जाता है। जालिम का रहम दिल विलोम माना जाता है। इस प्रकार यहाँ पर विलोम दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। स्थावर का विलोम क्या माना जाता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा बताइए, क्या होगा सही आंसर? स्थावर का विलोम बताना है। 44वां क्वेश्चन है। जंगम आपका सही आंसर होगा। जंगम आपका सही आंसर है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से जुड़ जाइएगा सभी लोग। टेलीग्राम ग्रुप में जो नहीं जुड़ पा रहे तो वह नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, उस पर टेलीग्राम में मैसेज करें, आपके लिए ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर आपसे पूछा गया 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म चयन करना है, ये आपको बताना है कौन सा सही आंसर होगा। 45वां क्वेश्चन है और 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, बताइए। चयन कीजिएगा। विशाल जी, प्रमोद जी, सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सी और डी आपका सही आंसर होगा। कटु का तिक्त और पाश्चात्य का प्राच्य, ये आपका जो है 2 विकल्प हैं, वह आपकी कैसे गलत है, क्योंकि कटु का विलोम पूछा जाए तो कटु का विलोम माना जाता है मधुर। क्या माना जाता है? मधुर माना जाता है। कटु का विलोम मधुर माना जाता है। और देखिएगा, जबकि तिक्त कटु का समानार्थी माना जाता है। पाश्चात्य का विलोम जो है पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य तथा प्राच्य दोनों होता है। तो ये आपका यहाँ पर अतः विकल्प जो सी और डी है वह आपका यहाँ पर दोनों सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द बताना है। पाश्चात्य का पूछा गया है, तो आप सभी का क्या होगा? पूर्वीय होगा सही आंसर, बिल्कुल सही, पूर्वीय होगा सही आंसर। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी बताया है यहाँ पर, उनका यहाँ पर सही आंसर है तन्मय शर्मा जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। पात्र का पूछा जाए तो अपात्र है, पारदर्शी का पूछा जाए तो अपारदर्शी होता है, और पार्थिव का विलोम अपार्थिव। पास का विलोम तो सभी को पता होगा, दूर होगा, और पाप का पुण्य विलोम होता है, ये तो सभी से बन जाएंगे। प्रत्यक्ष का विलोम क्या माना जाता है? समक्ष माना जाता है, विपक्ष, परोक्ष या फिर अदृश्य, बताइए। अनय वर्मा जी, चयन कीजिएगा। अनीता जी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 47 है और 47 में आप सभी का सही आंसर प्रत्यक्ष का विलोम माना जाता है परोक्ष। क्या माना जाता है? परोक्ष आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। परोक्ष आपका सही आंसर है। कहाँ पर? यहाँ पर विकल्प पाश्चात्य का बिल्कुल यहाँ पर जो है एक आपका यहाँ पर पूर्वात्य होगा सही आंसर। पूर्वात्य यहाँ पर सौदाल्य विकल्प नंबर 1 अब भी अपन ने यहाँ पर पढ़ा है। पाश्चात्य का विलोम पूर्वात्य या प्राच्य दोनों होता है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सौदाल्य यहाँ पर पूर्वीय नहीं होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, अगर प्रमुख का विलोम पूछा जाए सामान्य, प्रमुख का विलोम सामान्य अथवा गौण होता है। प्रलय का सृष्टि होता है, प्रशंसा का निंदा होता है, प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है, और प्रधान का विलोम जो है क्या माना जाता है? गौण माना जाता है, प्रधान का गौण। अगला क्वेश्चन है, आमिष का विलोम क्या माना जाता है, बताइए। रेखा जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आमिष का विलोम पूछा है। आमिष का, तो आमिष का आपका सही आंसर है निरामिष।
क्या होगा सही आंसर? बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। आमिष का निरामिष होता है, जबकि सामिष और आमिष ये समानार्थी शब्द होते हैं। अगर पूछा जाए आपसे शाकाहारी, तो शाकाहारी का मांसाहारी विलोम होगा। तो ये आप इस प्रकार यहाँ पर पूछे जाते हैं। सामिष का विलोम क्या होगा, ये पूछा गया है। सामिष का विलोम, सामिष का विलोम, तो देखिएगा अभी अपन ने पढ़ा सामिष आमिष समानार्थी हैं, तो जब आमिष का निरामिष है तो सामिष का भी क्या होगा, निरामिष होगा, क्योंकि ये दोनों समानार्थी हैं, सामिष और आमिष। तो विकल्प नंबर आपका सी वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कृतज्ञ। 50वां क्वेश्चन है, कृतज्ञ का विलोम माना जाता है, कठिन माना जाता है, कृपण माना जाता है, कृतज्ञ माना जाता है, करुण माना जाता है। 50 में आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? कृतज्ञ का विलोम शब्द माना जाता है, क्या माना जाता है? कृतज्ञ आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है, कठिन जो है सरल का, और कृपण जो है दाता का विलोम माना जाता है। करुण का विलोम निष्ठुर भी होता है, करुण का विलोम निष्ठुर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा अगर कुरूप का पूछा जाए तो स्वरूप होता है कुरूप, कुरूप का स्वरूप, उक्रय का विक्रय ये तो पता होगा, कार्य का निडर होता है, कटु का मधु होता है, और क्रोध का पूछा जाए तो क्रोध का आपका विलोम क्षमा होता है। आचार, आचार का विलोम क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 51 पूछा गया है, 51 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा। स्वाति जूही जी बिल्कुल सही, सतीश जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अनाचार। आचार का पूछा जाए अगर, आचार का विलोम अनाचार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। आगामी का विगत होता है, आविर्भाव का तिरुभाव ये तो अभी पढ़ा था। आकाश का पाताल होता है, आधुनिक का प्राचीन होता है, और आकर्षण का विकर्षण विलोम माना जाता है, आकर्षण का विकर्षण। अथ शब्द का विलोम है, अथ का क्या माना जाता है बताइएगा? इति होता है, आदि अंत प्रारंभ। 52वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, और 52 में आप सभी का सही आंसर होगा कि अथ का विलोम शब्द माना जाता है इति, क्या माना जाता है? इति आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है। अधम का उत्तम माना जाता है, अगर आय का पूछा जाए तो व्यय होता है, अस्त का उदय होता है, और आयात का निर्यात तो आद्य का अंत्य। ये जो है विलोम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विलोम दिए गए हैं, जो आ से जो है आ अक्षर से शुरू होते हैं। ये अंतरंग का सही विलोम बताना है, बहुरंग होता है, बहिरंग होता है, सब रंग होता है, कुरंग होता है, अंतरंग का विलोम शब्द। विंदा साहू जी क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछा गया है, 53 में बताना है अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग, क्या माना जाता है? विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर जो सही है, बी वाला विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 54वां क्वेश्चन है, मूक जो शब्द है, मूक इसका विलोम शब्द क्या माना जाता है? मूक का बताइएगा। अमूक माना जाता है, सूक माना जाता है, वाचाल माना जाता है, या फिर हुक माना जाता है। ये विलोम शब्द है और इसका सही आंसर होगा वाचाल। मूक का अपन ने कई बार पढ़ा है, जो विलोम शब्द माना जाता है वह वाचाल माना जाता है। यहाँ पर शाश्वत का विलोम शब्द बताना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 55वां क्वेश्चन है, और 55 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या होगा सही आंसर? शाश्वत का विलोम पूछा गया है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, और शाश्वत का विलोम शब्द क्षणिक माना जाता है, विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। शाश्वत का विलोम क्षणिक माना जाता है। मृत्यु पूछा जाए तो ये जन्म का विलोम माना जाता है, और नश्वर जो है, नश्वर का विलोम शाश्वत माना जाता है। तो इस प्रकार के जो है आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द थे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी ये क्लास होती है शाम को 7:30 पर, सामान्य हिंदी, हिंदी व्याकरण की। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगली क्लास आपकी जो है रात्रि में 10 बजे होगी, हिंदी साहित्य की, जहां पर हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाए जाते हैं।
तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। लाइक से